हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज जो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की श्रृंखला ये आपके विटामिन पर है। किस पे है? विटामिन डी पर है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किसे सनसाइन विटामिन या अस्त विकृत नाशक विटामिन के नाम से जाना जाता है? इसमें से कौन सी ऐसी विटामिन है जिसे सनसाइन विटामिन या अस्थि विकृत विटामिन के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका विटामिन ए है, बी विटामिन बी, सी ऑप्शन विटामिन सी और डी ऑप्शन आपका विटामिन डी। तो अस्थि विकृत ऐसा विटामिन जो क्या है? अस्थि विकृत नाशक मतलब अस्थियों में होने वाला जो विकार होता है, इस विकार को रोकने के लिए यह विटामिन आपका सहायता प्रदान करता है। सनसाइन विटामिन सूर्य से ये हमें प्राप्त होता है, इसलिए इसे सनसाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा? विटामिन डी जो है वो इसका मुख्य स्रोत है। ठीक है, सनसाइन या विकृत विटामिन के नाम से जिसे जाना जाता है वह आपका विटामिन डी के अंतर्गत आता है। बात अगर विटामिन डी की जाए तो विटामिन डी के जो रासायनिक नाम है ये आपका कैल्सीफेराल होता है। क्या है आपका? कैल्सीफेराल जो है इसका रासायनिक नाम है। यह किस रंग का होता है? तो यह सफेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है। कैसा? तो सफेद रंग का यह रवेदार पदार्थ होता है और इसमें अम्ल, क्षार तथा ताप तथा ऑक्सीजन के प्रति, किसके प्रति? तो अम्ल के प्रति, क्षार के प्रति और ऑक्सीजन के प्रति यह स्थिर होता है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का अम्ल में कोई चेंजमेंट नहीं मिलता, क्षार में भी किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं मिलता और ताप में भी इसमें परिवर्तन नहीं होता और ऑक्सीजन के संपर्क में भी आने पर इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता। इसे सनसाइन विटामिन के अस्थि विकृत नाशक विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में हमारे अस्थियों को या हमारे जो बोन्स होते हैं, हमारे जो बोन्स है, हमारे जो टीथ है, इस टीथ को निर्माण में, दांत के निर्माण में, अस्थियों के निर्माण में यह सहायता प्रदान करता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके सम्मिलित रूप को विटामिन डी के नाम से जाना जाता है? इसमें कौन सा ऐसा किसका सम्मिलित ऐसा रूप है जिसे विटामिन डी के नाम से जाना जाता है? रिकेट्स प्रतिरोधक पदार्थ, स्टेरॉल्स यौगिक, एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो किसके सम्मिलित रूप को विटामिन डी के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन डी के नाम से जिसे जाना जाता है वह आपका क्या है? विटामिन डी रिकेट्स प्रतिरोधक पदार्थ, मतलब इसमें आपका रिकेट्स के रोधक, रिकेट्स को रोकने वाले जो पदार्थ होते हैं उसकी भी मात्रा जो है इसमें पाई जाती है और स्टेरॉल्स यौगिक, इन दोनों की जो मात्रा है इसमें उपस्थित होती है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए और बी दोनों इसमें क्या है आपका प्रेजेंट होता है। या रिकेट्स प्रतिरोधक पदार्थ और स्टेरॉल्स के यौगिक, इन दोनों के सम्मिलित रूप से, इन दोनों के मिश्रण से आपके विटामिन डी का जो है वो निर्माण होता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विटामिन डी मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी जो है इसके टाइप्स की बात हो रही है। इसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं या 5 टाइप्स होते हैं? तो विटामिन डी के जो मुख्यतः प्रकार होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। कितने? आपके 2 प्रकार का विटामिन डी आपका होता है। पहला आपका विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन D2 या इसे एर्गोस्ट्रोल्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन D3 जिसे 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, यह आपके 2 रूपों में मुख्यतः पाया जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, त्वचा के नीचे उपस्थित 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल या डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल सूर्य की रोशनी में निम्न में से किस में बदल जाता है? तो हमारे जो स्किन के नीचे क्या उपस्थित होता है? 7 डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है। यहाँ पे 7 थोड़ा सा छूट गया है तो
यहाँ पे क्या होता है आपका 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी स्किन के नीचे ये प्रेजेंट होता है, और जब सूर्य का प्रकाश इस पर, सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है तो यही 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है, विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। तो यही है कि इसमें से वह किसमें बदल जाता है, विटामिन ए में, विटामिन बी में, विटामिन सी में या विटामिन डी में। तो यह जो है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल सूर्य के संपर्क में आने पर यह जो है वो आपका विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो यह विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब क्या है, मतलब विटामिन ए जो है एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है, इसके कई सारे आपके टाइप्स होते हैं। विटामिन सी इसे एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, और विटामिन डी जिसे हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम विटामिन डी का जो है वो कैल्सीफेरॉल होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसे हार्मोन्स विटामिन के नाम से जाना जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे हार्मोन्स विटामिन के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका विटामिन ए है, बी ऑप्शन विटामिन बी है, सी ऑप्शन विटामिन सी है, और डी ऑप्शन विटामिन डी है। तो हार्मोन्स विटामिन के नाम से इसमें कौन सा जाना जाता है? तो जो विटामिन डी है इसे हार्मोन्स विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हार्मोन्स विटामिन के नाम से जाना जाने वाला विटामिन जो है वो आपका विटामिन डी है। यह हमारे हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर में जो होने वाले हार्मोनल चेंज होते हैं उस चेंज को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। उसकी जो क्रियाविधि उस क्रियाविधि में भी क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो इसीलिए इसे विटामिन इसीलिए इसे जो है हार्मोनल चेंजेस या हार्मोन्स विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हमारे शरीर में विटामिन डी कितने सक्रिय रूपों में रहता है? तो हमारे शरीर में जो विटामिन डी की प्रेजेंटिंग होती है, जो उपस्थिति होती है, वो कितने सक्रिय रूप में उपस्थित होता है? 2, 3, 4, 5। तो हमारे शरीर में जो विटामिन डी है वह आपके 2 सक्रिय रूपों में उपस्थित होता है। कितने सक्रिय रूपों में? तो यह जो विटामिन डी हमारे शरीर में 2 सक्रिय रूपों में आपका उपस्थित होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहला आपका D2 है, या जिसे एर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं, और दूसरा आपका D3 है जिसे कोलोकैल्सीफेरॉल कहते हैं। D2 या एर्गोकैल्सीफेरॉल, D3 या जिसे कोलोकैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। यह 2 रूपों में आपका जो है वो उपस्थित होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन डी किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को नियमित एवं नियंत्रित करता है? तो कौन सा विटामिन, जो आपका विटामिन डी है, हमारे शरीर से जो निकलने वाले हार्मोन्स है, किस ग्रंथि से, इसमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिससे निकलने वाले हार्मोन्स को नियमित, मतलब उसकी जो प्रतिदिन की क्रिया है उस क्रिया को नियमित करे और उस पे नियंत्रण भी बना के रखे, उसकी ज्यादा मात्रा ना सिक्रीशन हो या उसकी कम मात्रा का ही ना सिक्रीशन हो, मतलब उसका श्रावण ज्यादा भी ना हो, उसका श्रावण कम भी ना हो, एक बैलेंसिंग फॉर्म में जो उसको बनाए रखने का कार्य करता है। तो वह कौन सी ग्रंथ से निकलने वाले हार्मोन्स को जो है वो नियंत्रित करता है? एड्रिनल ग्रंथ से निकलने वाले, पिट्यूटरी ग्रंथ से निकलने वाले, या पैराथायराइड ग्रंथ से निकलने वाले, थायराइड ग्रंथ से निकलने वाले? तो विटामिन डी जो है वो पैराथायराइड ग्रंथ से निकलने वाले हार्मोन्स को नियमित एवं नियंत्रित करता है। किस ग्रंथ से? तो जो पैराथायराइड ग्रंथ है, इस पैराथायराइड ग्रंथ से निकलने वाला जो हार्मोन्स है, इस हार्मोन्स को क्या है, नियमित एवं नियंत्रित करने का कार्य जो है वो आपका विटामिन डी करता है। जिसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यदि इस ग्रंथ से, पैराथायराइड ग्रंथ से निकलने वाले हार्मोन्स मूत्र तथा फास्फोरस के विसर्जन को बढ़ाता है, इससे जो आपका पैराथायराइड ग्रंथ जो हार्मोन्स का श्रावण होता है, यह श्रावण क्या करता है, तो इससे, इस हार्मोन्स के श्रावण से मूत्र और फास्फोरस दोनों को विसर्जन की गति जो है वो बढ़ जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन डी छोटी आंत में निम्न में से किसके अवशोषण को नियंत्रित करता है? विटामिन डी छोटी आंत में निम्न में से किसके अवशोषण को नियंत्रित करता है? कैल्शियम के, फास्फोरस के, ए एवं बी दोनों के, या इनमें से
कोई नहीं। तो विटामिन डी जो है वो छोटी आंत में किसके अवशोषण को नियंत्रित करता है, तो आपका जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के अवशोषण को नियंत्रित करता है। इसके बिना जो है ये, अगर इसकी कमी हो जाती है, विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, तो ये दोनों अवशोषित जो अवशोषण होने वाले जो पदार्थ है कैल्शियम और फास्फोरस, इनका अवशोषण जो है बाधित हो जाता और बिना अवशोषित हुए ही यह पदार्थ जो है वो शरीर से मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। मूत्र के माध्यम से ये शरीर से है जो यूरिन के थ्रू ये पास आउट हो जाते हैं। अगर इनका अवशोषण जो है वो नहीं होता तो विटामिन डी छोटी आंत में इनका अवशोषण करने में, जो इनके अवशोषण में जो सहायता प्रदान करता है या इनको जो नियंत्रित करता है वह आपका कैल्शियम भी होता है और जो है आपका फास्फोरस भी है। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों को जो है वो अवशोषण, दोनों के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर सही होगा? तो सी आंसर इसका जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दांतों के डेंटिन तथा एनामल भाग में कैल्शियम फास्फेट के जमाव में निम्न में से कौन सा विटामिन मदद करता है? किसके? जो दांतों का डेंटिन होता है तथा एनामल वाला भाग, कौन सा भाग? तो जो एनामल का भाग होता है, एनामल वाले भाग में कैल्शियम फास्फेट के जमाव के में निम्न में से कौन सा विटामिन मदद करता है? किसके जमाव में? तो जो आपका कैल्शियम फास्फेट का जमाव होता है, इस कैल्शियम फास्फेट के जमाव में इसमें से कौन सा विटामिन आपका हेल्प करता है? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है या विटामिन सी है? तो दांतों की जो डेंटिन होती है और एनामल वाले भाग में कैल्शियम फास्फेट के जमाव को जो मदद प्रदान करता है वह आपका विटामिन डी मदद प्रदान करता है। कौन सा विटामिन? तो जो विटामिन डी है वह इसमें मदद प्रदान करता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन डी का मापन निम्न में से किसमें किया जाता है? विटामिन डी जो है इसका मापन किसमें किया जाता है? ग्राम में किया जाता है, मिलीग्राम में किया जाता है, आईयू में, इंटरनेशनल यूनिट अंतरराष्ट्रीय इकाई में इसका मापन किया जाता है या किलोग्राम में किया जाता है? तो विटामिन डी का जो मापन किया जाता है वो आईयू में किया जाता है, इंटरनेशनल यूनिट में जो है अंतरराष्ट्रीय इकाई जो होती है उसमें इसका मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन डी के कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं? विटामिन डी का जो कार्य है वो कार्य की बात इसमें हो रही है कि विटामिन डी क्या क्या हमारे शरीर में कार्य करता है। ए ऑप्शन, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा नियंत्रित करना, अस्थियों के निर्माण में सहायक, शारीरिक वृद्धि में सहायक, उपरोक्त सभी। तो रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को भी नियंत्रित करने का कार्य जो करता है वो आपका विटामिन डी करता है। अस्थियों के निर्माण में हमारे जो बोन फॉर्मेशन होती है, बोन फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है, अस्थि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में भी ये क्या करता है? आपका सहायता प्रदान करता है। और शारीरिक वृद्धि, जो हमारी अस्थियां बढ़ेंगी, हमारे शरीर में वृद्धि होगी, शारीरिक वृद्धि में भी ये क्या करता है? आपका सहायता प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन सारे कार्यों को करने में विटामिन डी आपका सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, असर्शन है, कथन है, विटामिन डी आंतों की श्लेष्मिक झिल्ली को कैल्शियम तथा फास्फोरस युक्त लवणों के शोषण हेतु उपयोगी बनाता है। रीजन है, विटामिन डी की कमी से कैल्शियम के शोषण में वृद्धि होती है। तो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम के शोषण में वृद्धि होती है। तो असर्शन है, असर्शन आपका बिल्कुल सही है कि विटामिन डी जो है आंतों की श्लेष्मिक झिल्ली को कैल्शियम तथा फास्फोरस युक्त लवणों के शोषण हेतु उपयोगी बनाता है, जिससे वो क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छी प्रकार से जो उनका शोषण जो है आंतों में हो सके, इसके लिए उपयोगी भी बनाता है। ये असर्शन तो बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। बट रीजन, आपका रीजन के बारे में चलते हैं, देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम के शोषण में वृद्धि होती है। नहीं, विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो कैल्शियम के शोषण में नहीं, वृद्धि नहीं बल्कि कमी आ जाती है। तो यहाँ पे ये असर्शन सही है, लेकिन हमारा जो रीजन है वो रीजन आपका गलत है। तो असर्शन सही परंतु रीजन आपका गलत है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस विटामिन के अभाव में रक्त में एल्केलाइन फॉस्फेटेट की मात्रा बढ़ जाती है? किसके? इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से रक्त में जो है एल्कलाइन फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाती है? विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है या इनमें से कोई नहीं?
तो निम्न में से किस विटामिन के, तो विटामिन डी के अभाव में जो है वो आपका क्या होता है, तो रक्त में एल्कलाइन फॉस्फेटेट की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन डी की कमी से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों में किस विटामिन की कमी से सूखा रोग, रिकेट्स, बो लेग, रिकेट रोजरी, टिटैनी रोग हो जाते हैं? बच्चों में किस विटामिन की कमी से, ये सारे रोग आपके पूछे गए हुए क्वेश्चन है कि सूखा रोग किस में होता है, बच्चों में होता है। रिकेट्स किस में होता है, बच्चों में होता है। बच्चों में रिकेट्स के बहुत डीप अगर हम अध्ययन करते हैं तो इसके 3 टाइप्स, रिकेट्स के क्या है आपके 3 टाइप्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, आपके बहुत डीप। बट हमारे यहाँ से ये क्वेश्चन उठा नहीं है कभी तक। बट रिकेट्स की अगर वैसे टाइप्स की बात करें तो इसे जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। बो लेग है, रिकेट्स रोजरी है, टिटैनी है, ये सारे रोग आपके क्या है बच्चों में देखने के लिए मिलते हैं। बो लेग जिसे हम जिसमें पैर की हड्डियां जो होती है वो क्या होती है, मुड़ जाती है, धनुषाकार हो जाती है ना, बो लेग धनुष के आकार की जो हड्डियां हो जाती है वो हो जाती हैं। रिकेट्स, रोजरी और टिटैनी ये सारे रोग आपके बच्चों में होने वाले रोग होते हैं। तो किस विटामिन की कमी से यह रोग बच्चों में होते हैं? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से या विटामिन डी की कमी से? तो बच्चों में यह रोग जो आपका किसकी कमी से होता है, तो बच्चों में यह रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ये सारे रोग जो है किसकी कमी से होते हैं, तो विटामिन डी की कमी से ये सारे रोग होते हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में निम्न में से कौन सा रोग होता है? किसकी कमी से, तो जो विटामिन डी है इस विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो वयस्कों में चूंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घूमने ही जाते हैं ना, तो हम लोग मलेशिया घूमेंगे, वयस्क व्यक्ति ही तो मलेशिया घूमेगा, बुढ़ा तो घूमेगा नहीं, वृद्ध व्यक्ति तो घूमेगा नहीं, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसे ट्रिक के माध्यम से जो है वो याद कर सकते हैं कि ऑस्टियो मलेशिया, मलेशिया कौन घूमेगा, वयस्क व्यक्ति घूमेगा। तो ये जो है वयस्कों में होने वाला रोग आपका क्या, ऑस्टियो मलेशिया है। इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला आपका रोग जो है वो ऑस्टियोमलेशिया है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो क्या है, वृद्धों में होने वाला रोग है। मलेशिया आपका वयस्कों में और ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला वृद्धों में रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस निम्न में से किसकी कमी के श्रावण से भी होने वाली समस्या है? एक तो आपका विटामिन डी की कमी से ये आपके दोनों रोग होते हैं, उसके अलावा कौन सा इसमें और पोषक तत्व है या कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जिस हार्मोन्स के श्रावण से भी आपकी यह समस्या देखने के लिए मिलती है? क्या ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया भी हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों जो है इस हार्मोन्स के चेंजेस में कमी के श्रावण से, अगर इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है या कम मात्रा में इसका श्रावण होता है तो भी यह समस्या देखने के लिए मिलती है। एंड्रोजन हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो स्त्रियों और पुरुषों में जो आपका एंड्रोजन और एस्ट्रोजन ये हार्मोन्स क्या होते हैं, आपके श्रावण होते हैं आपका। तो इसी हार्मोन्स की अगर समस्या हो जाती है या इसी हार्मोन्स के श्रावण में कमी आ जाती है तो आपका जो है ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस दोनों जो है बीमारी देखने के लिए मिलती है। तो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स दोनों के सिक्रेशन की कमी से जो है वो आपका ये इस प्रकार का रोग जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन डी की प्राप्ति के स्रोत निम्न में से कौन सा है? विटामिन डी की प्राप्ति के स्रोत निम्न में से कौन सा है? कहां से हमको विटामिन डी की प्राप्ति होती है? कार्ड यकृत का तेल, सार्क यकृत का तेल, संपूर्ण अंडा, उपरोक्त सभी। कार्ड यकृत का तेल, इससे भी विटामिन डी की प्राप्ति होती है। सार्क यकृत का तेल, यहाँ से भी विटामिन मिलता है। संपूर्ण अंडा, अंडे का जो भी, चाहे मुर्गी का हो, चाहे बत्तख का हो, चाहे गाय चाहे मुर्गी का हो, चाहे बत्तख का हो, चाहे आपका मोर हो, एनी वन कोई भी हो, कोई भी आपका बर्ड्स हो जो क्या है आपका एग देती है, अंडा देती है, उस सारे अंडे में आपका जो है वो विटामिन डी की जो है प्रेजेंटिंग होती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शिशुओं में विटामिन डी की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? जो शिशु होते हैं
शिशुओं में विटामिन डी, चूंकि विटामिन डी उसमें कम मात्रा में शिशु अवस्था में होता है, तो इसीलिए उनकी हड्डियां कैसी बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। और कार्टिलेज कैसा पदार्थ होता है, सॉफ्ट पदार्थ होता है, इसलिए शिशु की हड्डियां जो होती है बिल्कुल नाजुक होती है, एकदम नरम होती है। जैसे जैसे विटामिन डी उसमें स्टोर होता जाता है, उनकी हड्डियां जो होती है, उनके बोन्स जो होते हैं वो कठोर होते चले जाते हैं। जब तक कार्टिलेज के बने रहते हैं तो एकदम सॉफ्ट रहते हैं। जैसे जैसे उसमें आपके जो है वो वृद्धि होती जाती है विटामिन डी, फास्फोरस की, तो वो क्या होती है, आपकी कैल्शियम और फास्फोरस और विटामिन डी, ये तीनों की जैसे जैसे उनके शरीर में वृद्धि होती जाती है, ये हड्डियां जो होती है, ये बोन्स आपकी कठोर होती चली जाती हैं। तो शिशु के इस विटामिन डी की प्राप्ति के लिए, उसकी हड्डियों को कठोर बनाने के लिए निम्न में से किसका यूज किया जाता है? जैतून के तेल से उसकी तेल का यूज किया जाता है, सरसों के तेल से, या सूर्य के प्रकाश से, उपरोक्त सभी। तो जैतून के तेल की भी उससे मालिश की जाती है शिशु की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए, सरसों के तेल से भी मालिश की जाती है, और सूर्य के प्रकाश में भी उसको क्या है, बैठाया जाता है, या सूर्य के प्रकाश में ही उसकी इन सारी चीजों से मालिश की जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उपरोक्त सभी से जो है ये इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन डी का संग्रह निम्न में से किसमें होता है? कौन सा जो विटामिन डी है, इस विटामिन डी का संग्रह इसमें से किसमें होता है? एडिपोज ऊतक में होता है, लीवर में होता है, प्लीहा में होता है, या सभी में होता है? तो विटामिन डी का जो संग्रह हुआ आपका एडिपोज ऊतक में भी होता है, लीवर में भी होता है, और प्लीहा जो होता है इसमें भी होता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सभी में जो है इसका श्रावण होता है, या इसका संग्रह जो है वो सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ICMR 2020 के अनुसार गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर में विटामिन डी की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? कौन सा ट्राइमेस्टर है? तो आपका गर्भावस्था का तृतीय ट्राइमेस्टर है। गर्भावस्था को ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया और प्रत्येक मात्रा को जो है वो ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग निर्धारित कर दिया गया है। तो गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर की बात हो रही है। तृतीय ट्राइमेस्टर में कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 500 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 700 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, या 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 500 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 700 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। तो ये जो मात्रा आपकी गर्भावस्था के तृतीय ट्राइमेस्टर में विटामिन डी की प्रस्तावित की गई है, यह आपकी 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे है। कितनी आपकी 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे जो है ये इसकी मात्रा प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 6 से 12 माह के शिशु के लिए विटामिन डी की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? कितने माह का शिशु है? तो शिशु जो है वो आपका 6 से 12 माह का है। कितने माह का शिशु है? 6 से 12 माह का शिशु है। तो 6 से 12 माह के शिशु के लिए जो विटामिन डी की मात्रा प्रस्तावित की गई है वो कितनी है? 200 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 300 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 500 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। तो 6 से 12 माह के शिशु के लिए जो विटामिन डी की मात्रा प्रस्तावित की गई है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे जो है यह आपकी मात्रा प्रस्तावित की गई है। ये हर एक एज में, ठीक है, ये आपके हर एक एज में जो यही मात्रा आपकी प्रस्तावित है, 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये रहा हमारे आज के 21 क्वेश्चन की श्रृंखला। नेक्स्ट सेशन में फिर नए टॉपिक के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।